अरे सीमा, ये कोना साफ नहीं किया क्या? यहाँ मिट्टी मिट्टी सी हो रही है। निर्मला देवी ने कड़क आवाज में अपनी बहू से कहा। प्रीति ने आटे से सने हाथ लिए हड़बड़ाते हुए बाहर आकर कहा, मैं रोटी बनाकर साफ कर देती हूँ। निर्मला देवी मोबाइल चलाते हुए बोली, किशोरी बुआ की बहू पूरा घर चमका के रखती है। उनका घर शीशे की तरह चमकता है। सीमा बिना कुछ बोले रोटियां बनाने लगी। दोपहर को सीमा के ससुर खाना खाने आए। सीमा खाना देने लगी पर पानी देना भूल गई। सामने ही सासू माँ बैठी थी। ससुर जी ने बोला, पानी दे दो बहू। सासू माँ ने तपाक से बोला, सीमा, खाने के साथ पानी भी दिया करो। चाचा जी की बहू खाने से पहले पानी देती है। सीमा ने बोला, जी मम्मी जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। अगले दिन गौरव नहाकर निकला और उसने बाथरूम को ऐसे ही गीला छोड़ दिया। निर्मला देवी ने तुरंत बहू से कहा, गौरव के निकलने के बाद कपड़े से बाथरूम को साफ कर दिया करो। मामा जी के घर का बाथरूम सूखा रहता है। गीले बाथरूम में गिरने का डर होता है। सीमा ने बोला, मम्मी जी, अभी तो उनका टिफिन तैयार कर रही हूँ, इसके बाद साफ कर दूंगी। गौरव के चले जाने के बाद निर्मला देवी और सीमा बैठकर बातें कर रहे थे। तभी बातों बातों में निर्मला देवी ने बोला, मौसा जी की बहू पूरे घर का ख्याल रखती है, पूरे घर को संभाल लिया है। मौसी जी आराम से घूमती है, कोई टेंशन ही नहीं है। सीमा बोली, रजनी भाभी की शादी को 15 साल हो गए हैं। आप भी पापा जी के साथ पास वाले पार्क में चले जाया करिए, आपका घूमना भी हो जाएगा और पापा से 2-4 बातें भी हो जाया करेंगी। तभी निर्मला देवी ने तपाक से बोला, ना बाबा ना, मेरे बस की बात नहीं है। मेरे घुटने में दर्द रहता है और बच्चे वहाँ क्रिकेट खेलने आते हैं। अगर घुटने में गेंद लग गई और बिस्तर पकड़ लिया तो मेरी सेवा कौन करेगा? मेरी किस्मत बहन जैसी थोड़ी ना है। 2 दिन बाद सीमा को अपना सूट सिलवाने टेलर के पास जाना था। अपनी सासू माँ से टेलर वाले के पास जाने की बात कही तो निर्मला देवी टपाक से बोली, अरे, सामने वाली बहू तो खुद अपने हाथों से ब्लाउज और सूट सिलती है। अपने हाथ से कितनी भी डिजाइन बना लो और कभी भी बनाकर पहन लो। सीमा ने बोला, मम्मी जी, सूट तो मैं भी सिल लेती हूँ, पर यह कपड़ा थोड़ा रेशमी है और रेशम के कपड़े की फिटिंग जल्दी सही नहीं आती, बहुत सरकता है। इसीलिए मैं टेलर से सिलवाना चाहती हूँ। मेरे पास अभी टाइम भी नहीं है, दिवाली होकर गई है और मेरे भाई की शादी है। निर्मला देवी ने तुरंत बात पलटते हुए बोला, नहीं, मैं तो बस बता रही हूँ कि अगर सिलाई आती है तो अपने घर में ही कपड़े सिल के आदमी पहन सकता है। सीमा चुपचाप सुनकर चली गई। कुछ दिन बाद निर्मला देवी की सहेली घर पर आई। दोनों सहेलियां आपस में खूब हंस के बातें कर रही थी और अपने बचपन की बातें, जवानी की यादें और बुढ़ापे के किस्से सुना रही थी। तभी सीमा दोनों के लिए नाश्ता बना लाई और वहीं बैठ गई। निर्मला देवी की सहेली ने पूछा, शादी को 1 साल हो गया है, घर कैसा लग रहा है? अब तो निर्मला की जिम्मेदारी कम हो गई होगी। निर्मला देवी ने बोला, इससे जितना हो सकता है उतना करती है। मेरी तरफ से कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। मैं तो कहती हूँ जितना हो सके उतना करो, वरना छोड़ दो, मैं करने के लिए बैठी हूँ। सीमा ये सुनकर अपनी सास का मुंह ताकती रह गई। निर्मला देवी की सहेली के जाने के बाद सासू माँ बोली, इसकी दोनों बहुएं बहुत ही लायक हैं, बहुत ही समझदार हैं। पूरे घर की जिम्मेदारी अपने सर पे ले ली है और इसे पूरी जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया है। घर में बैठे बैठे खाना देती हैं और देखने में भी बहुत सुंदर हैं। सर्वगुण संपन्न घर की हैं, पर जरा सा भी घमंड नहीं है। खाना भी खुद बनाती है, कपड़े भी खुद धोती है और सास ससुर को हाथों हाथ सम्मान देती है। सीमा की अब सहन शक्ति खत्म हो गई थी। वो बोली, मम्मी जी, सबकी बहू सर्वगुण संपन्न है। आप हमेशा कहती हैं, आपकी बहू ये करती है, इसकी बहू ये करती है, उसकी बहू वो करती है।
चाचा जी की बहू ये करती है, पर आपकी बहू क्या करती है? आपने कभी वो देखने की कोशिश की है? सिर्फ आपकी बहू कुछ नहीं करती। आपको सिर्फ मेरे में कमियां नजर आती हैं। मैं अपनी माँ की तरह आपकी सेवा करती हूँ, पर आपने कभी भी मुझे बेटी के रूप में नहीं देखा। मम्मी जी, आप मुझे बेटी ना सही, कम से कम मुझे बहू के रूप में तो देखिए। मैं क्या करती हूँ, कितना करती हूँ, ये भी तो देखिए। और वैसे भी दूर के ढोल सुहाने होते हैं, सब में कमियां होती हैं। मैंने आपकी और चाची जी की फोन पर बात सुनी थी। वो अपनी बहू की कितनी बुराई कर रही थी। इस घर में आए 1 साल ही तो हुआ है, धीरे धीरे एडजस्ट करना सीख रही हूँ। निर्मला देवी चुप होकर सब सुन रही थी। दोस्तों, मैं यहाँ सास को नीचा और बहू को ऊंचा नहीं दिखा रहा। हमारे समाज में बहुओं की तुलना हमारे रिश्तेदारों की बहुओं से की जाती है, जो कि सही नहीं है। हर घर के अलग अलग नियम होते हैं। अपने घर की बहू को घर के रीति रिवाज बताइए, पर उसकी तुलना किसी की घर की बहू से ना करें, क्योंकि आपकी बहू आपकी ही रहेगी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना।